फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। ओके, तो आकाश पाताल एक करना, तो ए है इसमें गोद, इसमें है गोद खेलना। बी है इसमें अंतर न करना। एंड सी है अति कठिन परिश्रम करना। एंड डी है असंभव काम। ये गोद नहीं होता है फ्रेंड, गोद होगा, गोद खेलना, गोद में खेलना होगा। ओके, आकाश पाताल एक करने का जो अर्थ होता है फ्रेंड वो होगा अति कठिन परिश्रम करना। ओके, अति कठिन परिश्रम करना यानी आकाश पाताल एक करने का मुहावरे का अर्थ है। इसका मतलब है, जैसे एग्जांपल है, राहुल ने अपने लाभ के मद्देनज़र आकाश पाताल एक कर दिया कि उसने अपने लाभ कमाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, मतलब अति कठिन परिश्रम किया कि उसको जो है उसको उस चीज़ में ज़्यादा लाभ हो, तो वो क्या है, सी हो जाएगा इसमें, अति कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प है। तो हितोपदेश जो है, ए है हित प्लस उपदेश, बी है हित प्लस उपदेश, सी है ही प्लस तो उपदेश, एंड डी है हितो प्लस पदेश। ओके, तो निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही संधि विच्छेद का विकल्प है। तो विकल्प जो है हितोपदेश, तो हितोपदेश का जो संधि विच्छेद हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा हित प्लस उपदेश। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि हितोपदेश में जो होता है वो गुण संधि होता है। ओके, हितोपदेश में जो संधि होता है फ्रेंड वो गुण संधि होता है, और इसका संधि विच्छेद जो होता है हित प्लस उपदेश होता है, यानी अ प्लस अगर छोटा हो अगर हम जोड़ते हैं तो वो अ हो जाता है। तो गुण संधि जो होता है फ्रेंड, अ या आ के बाद छोटी या बड़ी आने पर ए या उ, छोटा उ या बड़ा उ आने पर क्रमशः अ हो जाता है, तथा ऋषि के आने पर अर हो जाता है, तो उसे हम गुण संधि कहते हैं। ओके, जैसे हितोपदेश, हितोपदेश, ओ आया तो फ्रेंड ये कौन सी संधि है? ये गुण संधि है। अगर आप हितोपदेश बोलेंगे तो आपके जब उसमें बोलने पर ओ आ रहा है ना, तो ओ आ रहा है तो ये इसमें गुण संधि का यूज़ होगा। जैसे महोपदेश, ओ आया तो ये क्या है? ये गुण संधि है। जैसे महा प्लस उपदेश, और महोदय ओ आया तो ये गुण संधि है। राकेश, इश आया, राकेश तो इश आया तो ये क्या है? ये गुण संधि है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का जो है सही स्त्रीलिंग वाला शब्द है। ओके, तो ए है वीर का जो होगा फ्रेंड, ए है वीरांगना, बी है वीरानी, सी है वीरनी, एंड डी है वीरवती। तो ये है फ्रेंड, इसमें वीर का जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा वीरांगना। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। ओके, वीरांगना क्या है? वीर शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है फ्रेंड वो वीरांगना होता है। ओके, वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? वीरांगना होता है। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प है। तो देखो, फिर इन दी ब्लैंक्स आ रहा है, ए है तुम, बी है हम, सी है मैं, और डी है वह। देखो वह आ रहा है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा कि देखो वह आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही द्वंद्व समास के विग्रह का विकल्प है। ओके, वेद पुराण, तो वेद का पुराण, बी है वेद या पुराण, सी है वेद और पुराण, एंड डी है वेद से पुराण। तो वेद पुराण जो होता है फ्रेंड वो होता है वेद और पुराण। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि वेद पुराण का सही समास विग्रह जो होता है वो वेद और पुराण होता है, और इसमें जो होता है फ्रेंड इसमें द्वंद्व समास होता है। ओके, द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास जो होता है फ्रेंड जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधानों से हम द्वंद्व समास कहते हैं, और दोनों की संज्ञाओं या विशेषण जो हो जिसमें उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और इस समास में जो है फ्रेंड योजक चिन्ह का प्रयुक्त होता है। ओके, द्वंद्व समास जो होता है इसमें हम योजक चिन्ह का भी प्रयोग जिसमें प्रयुक्त हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो द्वंद्व समास के विग्रह का विकल्प जो है फ्रेंड वो है वेद और पुराण। अगर आप वेद और पुराण लिखेंगे तो बीच में योजक चिन्ह ये होता है, इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ओके, तो जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांश के लिए सही लोकोक्ति वाला विकल्प है। तो सही लोकोक्ति वाला जो विकल्प है, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना। तो ए है बहुत सोना, बी है भविष्य की चिंता छोड़कर
वर्तमान में जीना, सी है मर्जी का मालिक होना, एंड डी है आलसी व्यक्ति। तो अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागने का जो अर्थ होता है फ्रेंड वो होता है मर्जी का मालिक होना। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना वाक्यांश के लिए सही लोकोक्ति जो है वो मर्जी का मालिक होना। यानी इसका एग्जाम्पल यह है कि राकेश अब अपने पिता की सुनता ही नहीं, वो अपनी नींद जागता है और अपनी नींद सोता है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न विकल्पों में से निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन विकल्प चुनिए। हम इतना नहीं चल सकते भाववाच्य, तो ए है इसमें हमारे द्वारा इतना चला जाता है, बी है इतना नहीं चल सकता मैं, सी क्या है इतना हम चल नहीं सकते, एंड डी है इससे इतना नहीं चला जा सकता। तो हम इतना नहीं चल सकते भाववाच्य में जो है वह जो है फ्रेंड वो है इससे इतना नहीं चला जाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि दिए गए वाक्य में जो है फ्रेंड हम इतना नहीं चल सकते को भाववाच्य में परिवर्तित करने पर वाक्य होगा और इससे इतना नहीं चला जाता है जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, कर्ता अथवा कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार न होकर सदैव पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में हो, तो वह भाववाच्य का जो है प्रयोग होता है। ओके, वहाँ भाववाच्य का प्रयोग होता है जिसमें कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार न होकर सदैव पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में हो, तो वहाँ भाववाच्य का प्रयोग करते। जैसे सीता से रोया नहीं जाता, उससे चुप नहीं रहा जा सकता, तो ये क्या है, ये भाववाच्य है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें सेकंड में डी हो जाएगा कि इससे इतना नहीं चला जाता, तो ये क्या है, भाववाच्य है। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। तो शुद्ध शब्द का सही विकल्प क्या है, वो है सप्तर्षि। सप्तर्षि क्या है, ये सही है, ये करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें। ओके, जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड, गोदान भारतीय कृषक जीवन की व्यथा है, एंड बी है इसमें गोदान भारतीय कृषक जीवन की व्यवस्था है, एंड सी है गोदान भारतीय कृषक जीवन की व्यथा है, एंड डी है गोदान भारतीय कृषक जीवन की व्यथा है। तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का जो है सही विकल्प है। तो वो यह है फ्रेंड, गोदान जो है भारतीय कृषक जीवन की क्या है, व्यवस्था है। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। तो अनिवार्य, अनिवार्य का जो होता है फ्रेंड वो क्या होगा, तो अनिवार्य का ए है ऐच्छिक, बी है अवश्य भावी, सी है आवश्यक, एंड डी है जरूरी। तो अनिवार्य का जो होगा फ्रेंड वो होगा ऐच्छिक। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, ऐच्छिक। करेक्ट आंसर जी ए, क्योंकि अनिवार्य का विलोम जो होता है फ्रेंड वो ऐच्छिक होता है, किंतु कहीं कहीं ऐच्छिक के स्थान पे जो होता है वैकल्पिक भी प्रयुक्त होता है। ओके, तो जैसे आवश्यक का विलोम अनावश्यक होता है, जरूरी का जो होता है गैर जरूरी होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा फ्रेंड, ऐच्छिक। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जो बात पहले कभी न हुई हो। तो ए है इसमें अगम्य, बी है अभूतपूर्व, सी है अवर्णीय, एंड डी है अनंत। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, अभूतपूर्व। ओके, अभूतपूर्व जो है जो बात पहले कभी न हुई हो के लिए एक शब्द जो होता है फ्रेंड वो अभूतपूर्व होगा। ओके, और जिसका कोई अंत न हो अनंत, जिसका कोई वर्ण न हो अवर्णीय, और जिसके पार न जाया जा सके वो अगम्य है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, अभूतपूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही तत्सम या तत्सम रूप वाला विकल्प होता है। ओके, तो तत्सम रूप वाला जो विकल्प है ए है इसमें ईक का तत्सम क्या होगा, ईक का तत्सम जो होता है फ्रेंड वो इच्छु होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, इच्छु, क्योंकि शेष विकल्प तद्भव है। शेष विकल्प जो है वो तद्भव है। अंध का तद्भव जो होता है वो अंधा होता है, अच्छी का तद्भव जो होता है वो आंग होता है, उष्ट का तद्भव जो होता है वो ऊंट होता है। तो ई का पूछा है तो इच्छू हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा इसमें। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प है। सुबह पहली बस पकड़ो और शाम तक लौट आओ। ए है संयुक्त वाक्य, बी है सरल वाक्य, सी है संदेहवाचक वाक्य, एंड डी है मिश्र वाक्य। ओके, तो निम्नलिखित प्रश्नों
में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प है। तो सुबह पहली बस पकड़ो और शाम तक लौट आओ, ये जो है फ्रेंड ये संयुक्त वाक्य है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। क्योंकि सुबह पहली बस पकड़ो और शाम तक लौट आओ संयुक्त वाक्य क्या उदाहरण है। और संयुक्त वाक्य जो होता है फ्रेंड, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक चिन्ह और एवं तथा या अथवा इसलिए किंतु परंतु आदि के द्वारा जुड़े हों उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम सुबह गया, शाम को लौट आया, ये क्या, ये संयुक्त वाक्य है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें ए हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें। ओके, जो दिए गए वाक्यांशों के लिए सही लोकोक्ति वाला विकल्प है। तो सही लोकोक्ति वाला विकल्प क्या है? सही लोकोक्ति वाला विकल्प जो है वो है अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। ओके, ए है इसमें सही का, सभी का अलग अलग मत होना। एंड बी है फ्रेंड इसमें किसी दूसरे के भरोसे न रहना। सी है परिणाम पाने के लिए स्वयं काम करना। एंड डी है अपना सामान अपने पास करना। तो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग जो होता है वो होता है सभी का अलग अलग मत होना। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें। ओके, जो दिए गए शब्द के लिए बहुवचन शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो छात्रा, तो ए है छात्रें, बी है छात्रों, सी है छात्री एंड डी है फ्रेंड छात्राएं। ओके, तो निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए बहुवचन शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो वो है फ्रेंड छात्राएं। छात्राएं क्या है? छात्राएं जो है वो बहुवचन है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। अब कुछ हम हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन देखते हैं जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन है, कक्षा 8 की अध्यापक भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों को व्याकरण और शब्द भंडार की आपसी संबद्धता के बारे में बताती है। वह किस विधि का जो है वो अनुसरण कर रही है। तो ए है कोर्स विषयक मॉडल, बी है सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल और सी है फ्रेंड विधा मॉडल एंड डी है कार्यात्मक मॉडल। ओके, तो कक्षा 8 के अध्यापक कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों को व्याकरण और शब्द भंडार की अपनी संबद्धता के बारे में बताती है। वह किस विधि का अनुसरण कर रही है? तो वह कोर्स विषयक मॉडल का अनुसरण कर रही है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन उपकरण पहले से ही मौजूद है। मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन उपकरण पहले से ही मौजूद है जिसके माध्यम से परिवेश में मौजूद भाषाओं का अर्जन होता है। यह कथन किसके सिद्धांत से संबंधित है? तो ए है लेव वाइगोत्स्की। तो लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत होता है वो सामाजिक सिद्धांत होता है। तो ये तो गलत है। जीन पियाजे का जो होता है वो होता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, ये भी गलत है। और वो बूनर का लैंग्वेज लर्निंग है। चॉम्स्की का जो है फ्रेंड वो है चॉम्स्की का जो है वो मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन यानी एलईडी, इसे हम इंग्लिश में एलईडी कहते हैं यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ओके, तो मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन उपकरण पहले से ही मौजूद है जिसके माध्यम से परिवेश में मौजूद भाषाओं का अर्जन होता है। यह कथन किसके सिद्धांत से संबंधित है? तो यह संबंधित है नॉम चॉम्स्की के। राइट आंसर ही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण का आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो उद्देश्य होना चाहिए व्याकरणिक ज्ञान का विकास होना चाहिए, बी है स्वनिम ज्ञान का विकास, सी है अकादमिक भाषा का विकास एंड डी है संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड उसमें ये हो जाएगा कि भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण का आप पर क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो वो होना चाहिए संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास होना चाहिए। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैसन के अनुसार कौन अधिक विनिवेश देखते एवं ग्रहण करते हैं, विश्वास के साथ अंतःक्रिया करते हैं और जिन बच्चों को निवेश मिलता है उनके संबंध में अधिक ग्रहणशील होते हैं? तो स्टीफन क्रैसन के अनुसार तो ए है इसमें न्यून प्रभावकता फिल्टर, बी है इसमें मध्यम प्रभावात्मक फिल्टर, सी है उच्च प्रभावात्मक फिल्टर एंड डी है बहुत उच्च प्रभावात्मक फिल्टर। तो क्रैसन के अनुसार कौन अधिक निवेश देखते एवं ग्रहण करते हैं, विश्वास के साथ अंतःक्रिया करते हैं और जिन बच्चों को निवेश मिलता है उनके संबंध में अधिक ग्रहणशील होते हैं? तो वे है न्यून प्रभावात्मक फिल्टर। राइट आंसर इज ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण अधिगम में आपका क्या मत है? तो फर्स्ट है भाषा अधिगम में बोधगम योग्यता उत्पादक कौशल से पहले आती है, ये करेक्ट है। सेकंड है स्वरण के द्वारा अर्जित कौशल दूसरे कौशलों में स्थानांतरित होते हैं, ये भी करेक्ट है। थर्ड है भाषा शिक्षण में अर्थ पर बल देना चाहिए न कि नियमों पर, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है फ्रेंड भाषा शिक्षण पर्यावरणीय प्रभावों से मुक्त होना चाहिए, तो ये गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा राइट हो जाएगा इसमें, तो राइट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के लिए बोध और भौतिक क्रियाओं के प्रयोग पर बल देता है? तो ए है परामर्श कोश, बी है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, सी है फ्रेंड इसमें कार्य आधारित भाषा शिक्षण, एंड डी है समुदाय आधारित भाषा शिक्षण। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के लिए बोध और भौतिक क्रियाओं के प्रयोग को बल देता है? तो वो है फ्रेंड इसमें समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, एक अध्यापक क्रिया का परिचय देने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित क्रियाएं करने के लिए कहती है। तो ए है अपने हाथ धोकर आइए और अपना चेहरा धोकर आइए, अपने बाल संवारिए। अध्यापिका किसका अनुसरण कर रही है? तो ए परामर्श कोश का, बी है कार्य आधारित भाषा शिक्षण का, एंड सी है विषय वस्तु आधारित भाषा शिक्षण का, एंड डी है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का। तो वो जो अनुसरण कर रही है वो कर रही है परामर्श कोश का जो है वो अनुसरण कर रही है, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्थ के लिए अनुमान है, क्या है? ए है तथ्यों तथा तर्कों पर आधारित अर्थ निकालना, बी है क्या अंतर्निहित है तथा क्या समझा गया इसे समझना, एंड सी है शब्दों के अर्थ ढूंढना, एंड डी है उद्वर्ण का सार लिखना। तो अर्थ के लिए अनुमान जो होता है फ्रेंड वो यह होता है क्या अंतर्निहित है तथा क्या समझा गया है इसे समझना, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी शिक्षार्थियों में पठन के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई है? तो ए है विषय सामग्री को पढ़ते समय अनुमान लगाना, बी है विषय सामग्री को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ना, सी है विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना, एंड डी है भाषिक सामग्री तथा शब्दों के अर्थ गढ़ना। तो निम्नलिखित में से किसकी शिक्षार्थी के पठन में के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई है? जो नहीं की गई है वो है फ्रेंड्स सिर्फ क्या है, सिर्फ जो है एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन भी निगेटिव पूछा है, तो आंसर क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना, तो ये गलत है, ये राइट आंसर सी हो जाएगा। बस आप विषय सामग्री को ही पठन के विकास में पहचानेंगे तो ये गलत है, करेक्ट आंसर ही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीना किसी विशेष सामग्री में या वार्तालाप में सामना शब्द पहचानती है किंतु स्वयं से उस शब्द का प्रयोग करने में असमर्थ है, आप इस शब्दावली को क्या कहेंगे? तो ए है सक्रिय शब्दावली, बी है निष्क्रिय शब्दावली, सी है कठिन शब्द, एंड डी है इसमें कि मीना किसी विषय सामग्री में या वार्तालाप में सामना शब्द पहचानती है किंतु स्वयं से उस शब्द का प्रयोग करने में असमर्थ है, आप इस शब्दावली को क्या कहेंगे? तो ए है सक्रिय शब्दावली, बी है निष्क्रिय शब्दावली, सी है कठिन शब्द, एंड डी है नवीन शब्द, राइट आंसर इज बी निष्क्रिय शब्दावली कहेंगे। ओके, आगे देखते हैं, एक शिक्षिका प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधि आयोजित करती है, कक्षा को 5 के समूह में बांटकर उन्हें समूह में बातचीत के लिए दिन प्रतिदिन के विषय देती है, बाद में प्रत्येक समूह से एक एक विद्यार्थी को लेती है तथा उन्हें पूरी कक्षा के सामने एक समूह के रूप में बातचीत करने के लिए कहती है। वह किसे बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है? तो वो दे रही है फ्रेंड आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल यानी BICS का। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की मॉनिटरिंग तथा सुधार के लिए तैयार किए गए आकलन है। ए है शिक्षार्थियों का आकलन, बी है अधिगम के लिए आकलन, सी है अधिगम का आकलन, एंड डी है अधिगम के रूप में आकलन। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की मॉनिटरिंग तथा सुधार के लिए तैयार किए गए आकलन जो हैं वो है फ्रेंड इसमें अधिगम के लिए आकलन। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को जो है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में अनुमोदित करती है। तो ए है त्रिभाषा सूत्र में एक भाषा, बी है अनिवार्य भाषा के रूप में, सी है एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में, एंड डी है फ्रेंड द्वितीय भाषा के रूप में। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को जो है फ्रेंड वो त्रिभाषा सूत्र के एक भाषा के रूप में जो है अनुमोदित करती है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज होती हैं? तो ए है 22 भाषा, बी है 18 भाषा, सी है 26 भाषा, एंड डी है 1179 भाषा। तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दर्ज हैं फ्रेंड वो हैं 22 भाषाएं दर्ज हैं, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्पादक शब्द संपदा क्या है? ए है वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं, वे शब्द
हाँ, जिन्हें हम जब कोई उन्हें बोलता है या बोलती है पहचानते हैं। एंड सी ये वे शब्द जिन पर हम पढ़ते समय ध्यान देते हैं। एंड ये वे शब्द जिन्हें हम समझते नहीं हैं। तो उत्पादक शब्द संपदा जो होता है फ्रेंड, वो यह होता है कि वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं उसे हम उत्पादक शब्द संपदा कहते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।